हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं गिरिराज पर्व आने वाला है, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। और ये इस बार 25 अक्टूबर को ना होकर 26 अक्टूबर को ये माना जा रहा है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण लगा है इस वजह से इस बार ये 26 अक्टूबर को ही मनाया जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उदिता तिथि को 25 अक्टूबर की शाम 4:18 से शुरू हो रही है। ये तिथि 26 अक्टूबर 2:42 पे ख़त्म हो जाएगी। और इस साल 26 अक्टूबर की सुबह 6:29 बजे से 8:43 तक गोवर्धन पूजा की मुहूर्त है। और इस पे आपने क्या करना है, भगवान को आप सब लोग जानते हैं किस तरह भगवान की पूजा करनी है। अन्नकूट भोग लगाना है, 56 भोग लगाने हैं, या आपने अन्नकूट जो होते हैं बेगिनत होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होती है, वो आपने लगाने हैं। और जो इसकी पूजन विधि है वो इस प्रकार है। कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन को गोवर्धन नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर बनाकर भगवान की पूजा करती हैं, दीपदान करती हैं, परिक्रमा करती हैं, उपले थपती हैं और बाकी के ये खेत में गिरा देती हैं। और ये अन्न का भोग भगवान को लगाया जाता है और भगवान को अतिथि बना के बुलाया जाता है। और इस व्रत की जो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दीपावली के दिन बाहर के और विशेष ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा किया करते थे। और भगवान इंद्र की सब ब्रजवासी जो थे भगवान इंद्र की पूजा करते थे। तो जब ठाकुर जी ने एक बार घर में देखा कि यशोदा मैया बड़े ही पकवान बना रही हैं, तो ठाकुर जी ने कहा, मैया मोको को भूख लगी है, मुझे पकवान चाहिए। तो मैया ने मना कर दिया। मैया ने कहा, नहीं लाला, ये भगवान तो जय जय के लिए है, ये भोग तो जय जय के लिए है। तो उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा जय जय आ गया जो तुम अपने बच्चे को भोग नहीं दे रही हो? तो यशोदा मैया ने कहा, नहीं बेटा, हर साल जो है आज के ही दिन इंद्र भगवान की पूजा होती है। पहले इंद्र भगवान खाएंगे, फिर तभी तो आपको ये खाने को मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों कि पहले वो खाएंगे और फिर मुझे मिलेगा? तब यशोदा मैया ने कहा कि नहीं बेटा, यही विधान है, हर साल इसी प्रकार भोग बनता है और इंद्र भगवान को हर घर में भोग बनता है और इंद्र भगवान को भोग लगाया जाता है। तो फिर भगवान ने कहा यशोदा मैया से, माँ ऐसी क्या बात है, इंद्र भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है, किस वजह से लगाया जाता है? तो मैया ने कहा, बेटा हर साल भोग इसलिए लगाया जाता है, जब हम इंद्र भगवान को भोग देते हैं, इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर वो वर्षा करते हैं, क्योंकि वर्षा के देवता वो हैं, वो वर्षा करते हैं इंद्र भगवान। तो ही हमारी जो फसलें हैं आगे बढ़ती हैं, तो ही हमें धन अन्नकूट सब प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र भगवान को उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, अगर इंद्र भगवान को मैया इस बार भोग ना लगाए तो क्या होगा? मैया ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। अगर हमने भोग ना लगाया तो इंद्रदेव कोपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और इंद्रदेव वर्षा नहीं करेंगे, तो अकाल पड़ जाएगा, कहीं भी कोई धन नहीं, जो धान होता है वो उगेगा नहीं, बहुत ही कठिनाई हो जाएगी। तो भगवान ने इंद्रदेव को देखा और भगवान ने कहा कि इसमें तो बहुत ही इंद्र में घमंड है, अगर इसकी कोई पूजा न करे तो ये वर्षा नहीं करेगा और अन्न नहीं उगेगा। तो भगवान ने कहा, नहीं माँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो मैया ने कहा, मुझे ना कहो, अपने बाबा से कहो। तो ठाकुर जी जो है, कृष्ण भगवान जो है, वो नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा को कहने लगे, बाबा इंद्र की इस साल पूजा नहीं होगी। नंद बाबा ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो लाला, ये गलत बात है। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा कौन सा भगवान हुआ जिसको प्रसन्न करो तो ही वो वर्षा करेगा, तो ही वो जीव जो धरती पे जीव हैं उनकी रक्षा करेगा? ऐसा कौन सा भगवान हुआ? भगवान ऐसा नहीं होता। तो फिर नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लाला, तुम ये बताओ फिर किसकी पूजा होगी? तो ठाकुर जी ने कहा, अगर पूजा करनी है तो गाय माता की करो, पूजा करनी है तो ये गिरिराज है, इनकी पूजा करो। नंद बाबा ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, देखो ये गाय माता हमें दूध देती हैं, हम तो इनकी पूजा नहीं करते हैं, नंगे पाँव चलती हैं, हम तो इनकी पूजा नहीं करते। ये गिरिराज की तलहटी पे इतने पेड़ पौधे उगते हैं, गाय माता उनको खाती हैं, हम तो इनकी पूजा नहीं करते हैं, तो आज से इंद्र की पूजा बंद की जाए। तो ठाकुर जी के प्रेम में सब थे, सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात को मान गए और उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी। उन्होंने कहा, भोग जो बनेंगे ये सारे हर घर में भोग बनेगा और भोग लगेगा जाके गिरिराज की तलहटी में गिरिराज भगवान को। तो ब्रजवासी सारे चले गए गिरिराज भगवान के पास अपने अपने भोग लेके, और अन्नकूट भोग लगा, बेगिनत, जिसकी गिनती नहीं थी, इतना बड़ा भोग भगवान के लिए, गिरिराज भगवान के लिए लगा। और ठाकुर जी इधर से तो पूजा करवा रहे हैं गिरिराज भगवान की, उधर गिरिराज भगवान के अंदर विराजमान होके सारे भक्तों का भोग ले रहे हैं। और जैसे जैसे भगवान को भोग लग रहा है और ठाकुर जी कह रहे हैं, अनियोर रानियोर रानियोर, उस जगह का नाम पड़ गया अनियोर। आज भी ब्रज में जाएंगे तो अनियोर नाम का गांव है जहाँ ठाकुर जी का मुख था। ठाकुर जी ने कहा, आने दो, ब्रज भाषा में कहा, अनियोर, ओए ब्रजवासियों, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ, मुझे और भोग दो, बहुत अच्छा भोग है, मुझे और भोग दो।
तो जो गिरिराज भगवान को भोग लगता जा रहा है, वो भाव से खाते जा रहे हैं भोग। इधर इंद्र ने देखा तो इंद्र को क्रोध आ गया। जब इंद्र भगवान को क्रोध आया है तो इंद्र भगवान ने कहा है कि ये कौन सा छोटा सा बालक आ गया जो मेरी पूजा रुकवा रहा है और अपनी पूजा करवा रहा है। तो इंद्र ने क्रोध के मारे अपने ऐरावत हाथियों को बुलाया और ऐरावत हाथियों को बोला कि जाओ वर्षा करो, जाओ वर्षा करो और इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज गांव डूब जाए, इनको पता लगे कि इन्होंने आज किया क्या है। तो जो उनके ऐरावत हाथी थे उन्होंने अपनी सूंडों से इतनी भारी भारी बूंदें गिराई हैं मानो एक एक बाल्टी एक एक बूंद में हो। तो ऐसी वर्षा हुई है। तो ब्रजवासी घबरा गए। उन्होंने कहा लाला तेरे को कहा था, तूने माना नहीं, तेरे कहे में आके हमने इंद्रदेव का अपमान कर दिया, इंद्रदेव हो गए हैं कोपित। तो ठाकुर जी ने कहा ब्रजवासियों घबराओ नहीं, मैं हूँ। तो ठाकुर जी ने एक छोटी उंगली पे गिरिराज भगवान को धारण कर लिया और नीचे खड़े हो गए। जब सबने देखा कि गिरिराज छोटे से लाला हैं, छोटी सी उंगली है और उसके ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है, तो ब्रजवासियों ने भी कहा लाला घबरा मत, हम भी नीचे डंडा लगाते हैं। तो ब्रजवासी भोले थे, ठाकुर जी के प्रेम में उनको नीचे डंडा लगा दिया गिरिराज के, और ठाकुर जी ने सारा ब्रज गांव था जो नीचे अपने गिरिराज की तलहटी में ले लिया। इंद्र वर्षा करते जा रहे हैं। 7 दिन इतनी वर्षा हुई लेकिन ब्रज का कुछ भी बुरा ना हुआ। 7वें दिन जब इंद्र ने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान है, तो इंद्र ने ठाकुर जी के आगे आके प्रार्थना की। तो ठाकुर जी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकार जो जीवों को कष्ट देते हो, अपनी पूजा करवाते हो, फिर तुम इस तरह करते हो, ये तुम्हारा गलत है। तो इंद्र चरणों में गिर गया। तो इंद्र ने ठाकुर जी के आगे प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे जैसे तो 1000 इंद्र आप रोज बनाते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो इस प्रकार क्षमा दान दिया है भगवान ने इंद्र को। इंद्र ने बहुत बड़ी कथा है, कथा मैं सुनाऊंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सुरभि गाय आई, सुरभि गाय की जो है धार दी है गिरिराज भगवान को। तो जो गिरिराज भगवान है, गिरिराज की तलहटी है, गिरिराज भगवान है, वो साक्षात नारायण है, साक्षात ठाकुर जी हैं। तो आज भी ब्रज में गिरिराज भगवान की पूजा होती है। ये आप कार्तिक पूर्णमासी में ब्रज में जाएंगे तो आप देखेंगे गिरिराज भगवान की कितनी पूजा होती है। गिरिराज भगवान को जो ये कार्तिक पूर्णमासी आएगी उस पर देखेंगे, या गिरिराज जी की पूजा है तो आप देखेंगे किस प्रकार परिक्रमा दी जाती है। पूरे गिरिराज में आपको एक इतनी सी भी जगह, चींटी के पग रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतना रश होता है। लोग इतने भाव से पूजा करते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, दूध की धार देते हैं। तो इस प्रकार इंद्र को क्षमा किया है और ब्रजवासियों का जो है भोग भगवान ने धारण किया है। तब से आज के दिन गिरिराज पर्वत को जो पूजा जाता है, गिरिराज की पूजा होती है, घर घर में होती है। जो गिरिराज भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, जो ब्रज मंडल में नहीं जा सकते हैं, वो घर में मिट्टी का या गोबर का गिरिराज भगवान बनाते हैं और उनको धूप दीप नवेद चढ़ाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, दक्षिणा अन्नकूट भोग लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, भंडारे करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की पूजा होती है। आई होप आप को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप भी गिरिराज भगवान नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे गिरधारी के पास नहीं जा सकते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे पास किस तरह गिरिराज भगवान खड़े हैं। आप इस तरह गिरिराज भगवान की भी प्रतिमा ला सकते हैं। आप गोबर के भी गिरिराज भगवान बना सकते हैं, मिट्टी के भी बना सकते हैं, फल के मेवे के किसी तरह गिरिराज भगवान बना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। गोबर के गिरिराज भगवान बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। और इस प्रकार देखिए, इस प्रकार अन्नकूट भोग जो है, जितनी जैसा शक्ति आपकी है, ये देखिए भोग हमने भी लगाया है। इस प्रकार अन्नकूट भोग भगवान को लगा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।